हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग रजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे कि रजिस्टेंस क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यदि आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस समझने की ज़रूरत है। सपोर्ट इससे पिछले वाली वीडियो में बात किया था बिल्कुल बेसिक लेवल पर, और आज मैं रजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल पर। उसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं चार्ट पर ड्रा करके थोड़ा सा एडवांस आप लोग को दिखाऊंगा। तो रजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि रुकावट। यदि आप आम भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में वह प्राइस लेवल जहां पर सेलर की संख्या ज़्यादा हो, बायर की संख्या कम हो, उसे हम रजिस्टेंस लेवल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक यहाँ नीचे से चलना प्रारंभ किया और ऊपर जाने के बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े बायर होते हैं, स्टॉक से अपनी पोजीशन काटने लगते हैं और स्टॉक वहाँ से डाउन ट्रेंड में नीचे आ जाता है। तो इस एरिया को हम रजिस्टेंस एरिया कहेंगे। यदि मान लीजिए कि एक बार में नहीं, यदि दूसरी बार यदि इसे टच करके नीचे आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस एरिया बन जाता है। यदि हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक यहाँ पर है और यहाँ पर 10 रुपये पर से नीचे यहाँ पर खरीदारी हुई। खरीदारी होने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए, साथ में रिटेल ट्रेडर भी इसमें बाई किया और स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना प्रारंभ किया। एक समय ऐसा आएगा जब स्टॉक का फेयर वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा या स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तब बड़े बड़े इन्वेस्टर को या जो भी रिटेल ट्रेडर हैं उनको लगेगा कि स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा हो गया है या फेयर वैल्यू ज़्यादा हो गया है। अब वो उस स्टॉक से अपनी पोजीशन काटने लगते हैं और स्टॉक वहाँ से नीचे आने लगता है। तो यहाँ पर जो लेवल बनेगा उसे हम रजिस्टेंस लेवल कहेंगे। और एक बार नहीं, बार बार एक ही एरिया से जब नीचे आएगा तो उस एरिया को रजिस्टेंस एरिया और उस लेवल को हम रजिस्टेंस लेवल कहेंगे। अब हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में रजिस्टेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला रजिस्टेंस होता है माइनर रजिस्टेंस। माइनर रजिस्टेंस का मतलब कि किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में वह रजिस्टेंस लेवल जिसे प्राइस केवल एक ही बार टच करके नीचे आ जाए तो उसे माइनर रजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पर एग्जांपल पर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ से स्टॉक चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ से इन्वेस्टर जो है नीचे मतलब अपने इस पोजीशन को काटने लगे तो यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। फिर नीचे आने पर जब इसका पी रेशियो कम होगा तो फिर से इसे इन्वेस्टर या फेयर वैल्यू कम होगा तो फिर से इन्वेस्टर इसे बाई करेंगे। बाई करने के बाद स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी लेवल से जो इन्वेस्टर होंगे या रिटेल ट्रेडर होंगे उसमें से अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगेंगे तो स्टॉक वहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से जो नीचे गिरेगा इसे हम माइनर रजिस्टेंस कहते हैं। और माइनर रजिस्टेंस क्या होता है कि ये बहुत ही नाजुक होता है। यदि इसमें इन्वेस्टर चाहेंगे तो इसे तुरंत ब्रेक करके ऊपर लेकर चले जाएंगे, यदि चाहेंगे तो यहाँ से अपनी पोजीशन को काट के नीचे लेकर आएंगे। और दूसरे प्रकार का जो रजिस्टेंस होता है उसे मेजर रजिस्टेंस कहते हैं। मेजर रजिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक ही रजिस्टेंस एरिया से या एक ही रजिस्टेंस लेवल से बार बार नीचे आता है तो उस लेवल को हम मेजर रजिस्टेंस कहते हैं। मेजर रजिस्टेंस क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन जाता है और ये उतना नाजुक नहीं होता है माइनर रजिस्टेंस की अपेक्षा, और इसे ब्रेक करना स्टॉक में उतनी सामर्थ्य नहीं होती है जब तक इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर न चाहें कि इस रजिस्टेंस लेवल को हमें ब्रेक करना है, तब तक ये नहीं टूटता है। तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस होता है मेजर रजिस्टेंस होता है, उसके बाद माइनर रजिस्टेंस होता है जो कि नाजुक होता है। और जो हम रजिस्टेंस का उपयोग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अपनी पोजीशन नीचे बाई किए हैं, उसके बाद आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। तो आप तो रिटेल ट्रेडर हैं, हम रिटेल ट्रेडर हैं,
तो हम क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टर के साथ चलेंगे। जब देखेंगे कि इन्वेस्टर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे निकलने लगे, अपनी पोजीशन को काटने लगे, तब हम वहाँ पर अपनी पोजीशन को काटेंगे और वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि मान लीजिए कि मैं बाई करके एंट्री नहीं बनाया हूँ, अब फिर मुझे यदि इसमें पैसा बनाना है, तब मैं क्या करूँगा कि जब रेजिस्टेंस एरिया आएगा और यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल स्टिक कन्फर्म करेगी, तब मैं उस स्टॉक में शार्ट सेलिंग करके पैसा कमाऊंगा। तो रेजिस्टेंस का जो उपयोग किया जाता है, किसी भी स्टॉक को शार्ट सेलिंग करके पैसा बनाने के लिए किया जाता है या अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो रेजिस्टेंस का वीडियो है बिल्कुल बेसिक लेवल का समझ में आया होगा। और इससे आगे वाले वीडियो में हम जब चार्ट पर जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिए, और यदि आप सपोर्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, और उससे पीछे वाले भी वीडियो को ज़रूर देखिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।